ब्राह्मणों के अंदर जो है एक उथाचल मची हुई है, ये समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ जाए। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में आज की जो स्थिति है उसमें बहुत बेहाल स्थिति है। सनातन की सरकार किस एंगल से नजर आती है आपको? 2027 में ब्राह्मण एक साथ जाएगा। ब्राह्मण का ये बहुत अपमान कर चुके हैं, बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन की परिभाषा भी ये लोग नहीं जानते हैं। यूपी विधानसभा चंद महीने दूर है, इसको लेकर लगातार अब सियासी जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो गई है। 2022 विधानसभा का चुनाव ब्राह्मण को लेकर हुआ। अखिलेश यादव हाथ में फरसा लिए नजर आते थे, परशुराम भगवान की बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो माहौल है वो इस तरीके का बनता गया। 2024 में पीडीए की बात अखिलेश यादव ने की और पीडीए ने उत्तर प्रदेश में जो जलवा दिखाया वो सबके सामने है। यूपी में 37 सीट समाजवादी पार्टी या कहीं कि इंडिया गठबंधन ले गया। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं पिछड़ों की तरफ रुख कर रही है। इसको लेकर के तमाम मंथन जो है वो दिल्ली के मुख्यालय पर चल रहा है। प्रदेश कमेटी को लेकर के, बूथ कमेटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मूड बनाई है कि अब पिछड़ों के कंधों पे बैठ करके सियासत करनी है। लेकिन ब्राह्मण 2027 में क्या सोचता है, ये सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। पंडित रवि गौड़ हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे 2027 विधानसभा चुनाव है, इस बार पीडीए, पिछड़, दलित, अल्पसंख्यक सबकी बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सबकी बात कर रही है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो तो पिछड़ों की पार्टी है, लेकिन ब्राह्मण कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में आज की जो स्थिति है उसमें बहुत बेहाल स्थिति है। ऐसी स्थिति कभी किसी सरकारों में नहीं रही है, चाहे बान्य बहन जी की सरकार रही हो या मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो या अखिलेश जी की सरकार रही हो या कांग्रेस सरकार रही हो। तो ब्राह्मणों की पार्टी थी, ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस सरकार रही। अब की बार पहली बार इस सरकार में जो है ब्राह्मणों का जितना शोषण बीजेपी ने किया है उत्तर प्रदेश में, कुल मिला के एक कहना चाहूंगा कि योगी सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। इन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया है, ब्राह्मणों को इस कदर सताया जा रहा है, पूर्ण तरीके से ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। अभी ब्राह्मणों के साथ क्या दशा की जा रही है, महाराज शंकराचार्य जी की क्या दशा की जा रही है। जितना ब्राह्मणों का अपमान इस पार्टी सरकार ने, योगी सरकार ने किया, किसी ने नहीं करा। और सही मायने में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं है, ब्राह्मण योगी से नाराज है, उत्तर प्रदेश के मुखिया से नाराज है। उत्तर प्रदेश का मुखिया अपनी माफिया गर्दी जो फैलाना चाहता था, उस पर अंकुश लगाने वाले पुराने नेता ब्राह्मण जो रहे, उनसे बदले की भावना में ये सब कर रहा है। ब्राह्मणों का पूर्ण तरीके से अपमान करना, एनकाउंटर लगवाना, ये एक फैशन बना लिया है मुख्यमंत्री ने। अच्छा, अभी मुक्तेश्वर आनंद की आपने बात की है, जब उन्होंने जो बटुक है उनकी चोटियां खींची गई, उन्होंने जब कहा कि हम लोगों को अपमान हुआ है, तो यूपी के सीएम ने एक बड़े मंच से संबोधित करते हुआ कि कुछ कालनेमी लोग हैं, वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो लोग मेहनत नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजी कही गई अभी मुक्तेश्वर आनंद को लेकर के, महाराज को लेकर के। कैसे देखते हैं कालनेमी, क्योंकि एक बड़ा नाम पीछे रहा है, अगर इतिहास पढ़ा जाए कालनेमी का तो एक बड़ा जो है उसका इतिहास है। ऐसा है, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो ना योगी हैं ना किसी संप्रदाय, उन्हें कभी भी जो नाथ संप्रदाय है इसके लिए कभी भी जो है संत समाज ने संत नहीं माना। इस भावना को लेकर ही वो सिर्फ संतों का विरोध कर रहे हैं। चारों शंकराचार्य जी का विरोध करते हैं, वो सिर्फ अभी मुक्तेश्वर जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सारे शंकराचार्यों का विरोध करते हैं। जितने भी अखाड़ों के संत हैं सबका अपमान करते हैं। ये उनका व्यक्तिगत एक देश भावना है संतों के प्रति लेके, क्योंकि वैष्णव है, संत तो है ही नहीं। वो सन्यासी अपने आप को कह देने से कोई सन्यासी थोड़ी हो जाता है। एक बहुत बड़ी चीज अगर आप देखेंगे तो वो कभी संतों का सम्मान करते हुए नजर आते हैं? कभी नहीं आते। लेकिन वो देखते हैं जब रामभद्राचार्य आते हैं तो गले से लगा लेते हैं। रामभद्राचार्य खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, सतुआ बाबा हैं प्रयागराज के, वो बाबा को मानते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजूदास, वो मुख्यमंत्री की तारीफें करते नजर आते हैं। कहा जाता है कि भगवा जो चोला है उसकी सरकार है, भगवा चोला वालों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है। सनातन का विरोध करते करते ब्राह्मणों को विरोध होने लगा। सनातन की सरकार किस एंगल से नजर आती है आपको? तमाम मीडिया सनातन की सरकार चिल्लाता है, किस एंगल से बताए? लगता है आपको कि सनातन की सरकार है? ऐसा कुछ नहीं है। सनातन के नाम पे ढकोल चला जा रहा है। सनातन की परिभाषा भी ये लोग नहीं जानते हैं। सनातन की परिभाषा भी ये लोग नहीं जानते। इनका सिर्फ राजनीति करने का उद्देश्य हिंदू को हिंदू चिल्लाकर था, वो अब की बार विफल होगा। उत्तर प्रदेश में अब की बार योगी सरकार को जो है सफाया होगा हर हालत में। लेकिन ब्राह्मण जाएगा किस और? समाजवादी पार्टी में जाएगा नहीं, क्योंकि हिंदूवादी सरकार तो यही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है।
ब्राह्मणों ने ठेका लिया हिंदू राष्ट्र बनाने का, आप बताएं। ब्राह्मण क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा? ऐसी कौन सी जाति है जो ब्राह्मण का विरोध नहीं करती है? ब्राह्मण को बताए कौन सी जाति ऐसी हो? कोई जाति है आपकी नजर में ऐसी जो ब्राह्मण का विरोध नहीं करती? जब सारी ही जातियां ब्राह्मण का विरोध करती हैं तो हमने क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका ले रखा है? बताइए। ब्राह्मण अपना सम्मान चाहेगा और ब्राह्मण सम्मान का है, या सम्मान मिलेगा वह ब्राह्मण जाएगा 2027 में चुनाव तय करेगा, पूर्ण रूप से सबको देखने को सब तस्वीरें साफ कर देगा, एक साथ नजर आएगा कि किसके साथ जा रहा है, एक दल को चुनेगा। अब की बार चुनाव बहुत अलग तरीके से होगा, 27 का चुनाव ब्राह्मणों पे, ब्राह्मण को लेके ही होगा जो है, और ब्राह्मण बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा 27 के चुनाव में, और आप देखते रहिएगा 27 में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगा। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, चाहे वो बड़े नेता हों या छोटे लोगों, उनका कहना है कि यूपी सरकार जो है वो ब्राह्मणों की सरकार है या ठाकुरों की सरकार है। आप कैसे देखते हैं कि ब्राह्मणों की सरकार है कि ठाकुर की सरकार है? सिर्फ एक ही समाज, एक ही जाति की सरकार है, वो है ठाकुर, और उसके बाद खुद आताताई है जो अपने आप को हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, जिनका हिंदू से कोई मतलब नहीं है। ना इनका गाय से मतलब है, ना गंगा से मतलब है, ना सनातन से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना शास्त्र से मतलब है, ना किसी पुराण या ग्रंथ से मतलब है। इनका किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जो संतों का अपमान कर रहे हैं, गाय दिन दहाड़े काटी जा रही हैं तमाम। अभी मैं देख रहा था, जो अभी एक चैनल डाल रखा था कि तमाम जो ककटी घर है, सब तमाम बीजेपी के नेता उसमें शामिल है पूरी तरीके से। लेकिन बीजेपी के नेता ही जो है उसका विरोध करते नजर आते हैं। आप ही के लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो अपना सर पे फटा हुआ कुर्ता, चप्पल नहीं पहने उन्होंने, वो ऐसे ही चलते रहे लोनी में लगातार। लोनी में कोई गोश्त बेचता हुआ, मांस बेचता हुआ नजर आता है तो वो विरोध करते हैं, दुकानें बंद करा देते हैं। तो नंदकिशोर गुर्जर हैं, लोनी विधायक हैं, एक नए हिंदू नेता हैं, बराबर लड़ाई वो पूर्ण तरह से सनातनी है लोनी विधायक। वो समझते हैं पूर्ण रूप से, अगर किसी को हिंदू कहा जाए तो लोनी विधायक है। वो बहुत ही संस्कारवान, संस्कृति की रक्षा करने वाला व्यक्ति है। क्षत्रिय समाज से आता है, गुजर क्षत्रिय होते हैं, वो क्षत्रिय समाज से आता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। वो विधायक वास्तव में विधायक है अपने आप में, अगर कहा जाए तो विधायक जी जो है सही भूमिका निभा रहे हैं अपनी। जो है 2027 का क्या रुख होगा? 2027 का तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। जो है 2027 में ब्राह्मण एक साथ जाएगा। ब्राह्मण का ये बहुत अपमान कर चुके हैं, बर्दाश्त नहीं करेगा। 27 का चुनाव अगर एक तरीके से देखा जाए तो भी ब्राह्मणों के अंदर जो है एक उथाचल मची हुई है, ये समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ जाए। लेकिन अभी मेरा मानना यह है कि महीने 2 महीने में तय कर देगा पूर्ण रूप से, क्योंकि किसी के साथ जा सकता है लेकिन योगी के साथ नहीं जाएगा। या तो सीएम का चेहरा उत्तर प्रदेश में बदला जाएगा तो बीजेपी के साथ ब्राह्मण जा सकता है, अन्यथा किसी कीमत पर ब्राह्मण जो है योगी सरकार को समर्थन नहीं करेगा। अच्छा, भाजपा में जो ब्राह्मण नेता हैं, कौन नेता ऐसा है ब्राह्मणों में जो लगता है कि ब्राह्मणों का सम्मान वो वापस दिला सकता है, ब्राह्मणों की सुरक्षा की बात कर सकता है, ब्राह्मणों के जो सम्मान है उससे कभी भी जो है वो छेड़छाड़ नहीं होगी? बीजेपी के अंदर तो कोई भी नेता ऐसा नजर नहीं आता। बताइए कौन? कोई नेता आपकी निगाह में है तो बताएं। ब्रजेश पाठक जी बराबर ब्राह्मणों की आवाज उठाते नजर बड़ी कठपुतली है मुख्यमंत्री की। जितना चाबी भरी जाती है, खिलौना है, जितना चाबी भर देते हैं उतना चल देते हैं। देखने को भी मिलता होगा, मीडिया वाले सब जानते हैं उनके बारे में क्या है उनकी स्थिति। आप बताएं उनकी स्थिति कितने खराब हो रखी है इस टाइम, जो किसी लायक नहीं है। बसपा में थे, पावर में थे, ब्राह्मणों की बात करते थे, बोल भी नहीं सकते हैं वो। चलिए, तमाम मुद्दे थे जिन पर बात की। पंडित रवि गौड़ सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं केवल एक जात की बात करते हैं। ब्राह्मणों का अपमान 2017 से लगातार होता हुआ आ रहा है, और ब्राह्मण, अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देती है तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का रुख करेगा। अदरवाइज तमाम राजनीतिक दल हैं जिधर ब्राह्मण अपना मत देगा। बहरहाल 2027 चुनाव अभी दूर है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में है। लखनऊ से नावेद माजिद की रिपोर्ट।